हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 6। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कहानी कुछ महीने पीछे दिखाया जाता है, जहां स्कूल की स्टार्टिंग में होमरूम टीचर मिसाकी को बताते हैं कि उसे एक्स्ट्रा स्टूडेंट चुना गया है और स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाकी को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं और उसे क्लास के कोने में बिठाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ मिसाकी के घर पर कोइची और मिसाकी श्राप के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोइची पूछता है उसे क्यों श्राप के बारे में बताया नहीं गया, जिससे मिसाकी बताती है क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे साथ बात कर चुके थे, इसलिए तुम्हें श्राप के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं था। कोइची और सवाल पूछ पाता उससे पहले मिसाकी की मॉम आ जाती है और वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। रास्ते में कोइची पूछता है क्या तुम्हें इन सब से परेशानी नहीं हुई, पर मिसाकी बताती है अगर वो ये नहीं करेगी तो शायद एक चार्म टूट सकता है और इस वजह से लोगों का मौत होता रहेगा, इसलिए उसे एक्स्ट्रा स्टूडेंट बनना ही सही लगा। कोइची फिर पूछने लगता है लेकिन वो दो लोगों को क्यों इग्नोर करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम्हारे आने से चार्म काम नहीं कर रहा, इसलिए वो हम दोनों को इग्नोर कर रहे हैं। और साथ ही मिसाकी अपनी आंखों के बारे में बताती है कि जब वो 4 साल की थी, ट्यूमर की वजह से अपनी आंखें खो दी थी और उसकी मॉम ने उसके लिए एक नकली आंख बनवाई थी। ये सुन कोइची बोलता है तुम्हें इस आंखों को ढक कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये आंखें बहुत खूबसूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ कोइची मिसाकी को अपनी मॉम की फोटो दिखा रहा होता है। तब मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं और वो 26 साल पहले की स्टोरी बताने लगते हैं और साथ ही हमें ये पता चलता है कि तब मिस्टर चिबिकी क्लास 3 के होमरूम टीचर थे और उन्हें रियल स्टोरी पता है, लेकिन उन हादसों की वजह से वो डर और गिल्टी में लाइब्रेरियन बन गए। मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि 26 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी वो असल में लड़की नहीं एक लड़का था और उसका नाम मिसाकी यामियामा था और एक दिन उसके घर में आग लगने की वजह से उसकी और उसकी फैमिली की जलकर मौत हो गई। और कोइची को एक बुक दिखाते हैं जिस पर क्लास 3 के सारे रिकॉर्ड है जो हर साल अपने आप चेंज हो जाता है। कोइची 1996 यानी 2 साल पहले की रिकॉर्ड देखता है जिसमें एक स्टूडेंट मामी आसाकुरा का नाम था और कोइची बताता है उस साल कम ही स्टूडेंट का मौत हुआ था, यानी ओनली 7 स्टूडेंट, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस पर मिस्टर चिबिकी बताते हैं उस साल कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव किया गया था जैसे वो एग्जिट से नहीं करते, जिस वजह से डेथ होना बंद हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद उन स्टूडेंट्स ने डिमांड करने लगे कि उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए, जिससे फिर से डेथ होना शुरू हो गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट का नाम 2 बार आया जो कि 2 साल पहले की रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है और वो नाम है मामी आसाकुरा। लेकिन ये इम्पॉसिबल लगता है जो कि 1993 की स्टूडेंट थी और उसका नाम 1996 में भी है, और एक स्टूडेंट 2 बार एक ही क्लास में कैसे आ सकता है। और मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि उसी वक्त मिस मिकामी होमरूम टीचर थे और इस साल भी वो होमरूम टीचर रहने वाली हैं। रात को कोइची घर में अपनी आंटी रिको से पूछता है क्या उसके मॉम का डेथ 15 साल पहले क्लास 3 से लिंक है, जिस बात पर बोलती है कि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन उस साल मिड ईयर में समर वेकेशन के टाइम कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये श्राप रुक गया था। अगले दिन देखते हैं क्लास में टीचर कुबोदरा आते हैं और वो परेशान लग रहे थे। डेस्क के पास जाते हैं और सबको सॉरी बोलते हैं और साथ ही कहते हैं मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, और बैग से एक चाकू निकालते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आप लोगों से ना छूटे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।